इस कैंपस में बहुत सारा मकबरा है, बहुत सारी कब्रें हैं बुज़ुर्गों की, और जो दिल्ली सल्तनत, उसके अलावा मुग़ल सल्तनत के काल में जो प्रोमिनेंट लोग थे उनकी हैं। पीछे कल मैं आया था, पीछे आदम खान का टॉम्ब दिखाया था पिछले वीडियो में आपको, और मुझे नहीं पता ये किसकी कब्र है। मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश की, क्योंकि जिस तरह से इसको बनाया गया, जितना बड़ा स्टाइल है, उस हिसाब से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये इतने किसी बड़े ओहदे पे लोग जो होते हैं ना, उन्हीं की कब्रें होती हैं, वरना नॉर्मल लोगों की तो देख लो, ये सामने भी जो 2-4-10 दिख रहे हैं वो कब्रें ही हैं। और ये रुइंस है दिल्ली का, दिल्ली सल्तनत काल का। आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है उसे देख करके, कि जिस ज़माने में यह अपने शवाब पे रहा होगा, जब ये बहुत ही अच्छे कंडीशन में रहा होगा, तब यह कितना अच्छा खूबसूरत दिखता होगा। आज भी इतना अच्छा दिख रहा है, जबकि आज बहुत कुछ टूट फूट करके बराबर हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 50% टूटा हुआ है। इसके अंदर के आर्किटेक्ट को दिखाएंगे कि किस तरह का है। इसमें अरेबिक में लिखा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कुरान की आयतें होंगी, क्योंकि ये पूरे स्ट्रक्चर पे लिखा हुआ है। और ये गुलाम वंश के अलावा मुग़ल कालीन डिज़ाइन में भी है। इस तरह के जो आर्क होते हैं ना, वो मुग़ल कालीन होते हैं। और ये कब्र है, मेरा गेस है कि ये इल्तुतमिश की कब्र होगी या कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र होगी, क्योंकि इतने बड़े इस तरह के जो यूज़ होता है ना, वो यूजुअली बड़े लोग जो होते हैं उन्हीं की होती है। सब पे कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, ऊपर से नीचे तक आप देखो, पूरा कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। तो चलते हैं बाहर की ओर, दिखाते हैं कुछ नया। चलते हैं ज़रा पीछे के साइड से, फिर इधर सेंट्रल में आएंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आया, लोग कब्र के पास आके फ़ोटो क्यों लेते हैं? मतलब कब्र तो कब्र है भाई, उसके अंदर किसी के मतलब डेथ कब्र है ना, वो क्या बोलते हैं, मकबरा है ना, उसके अंदर फ़ोटो लेने का कोई मतलब नहीं समझ में आता। थोड़ा खुद ही मॉरलिटी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत बड़ा कैंपस है। मेरे साथ इसके अंदर एक मदरसा भी हुआ करता था। मस्जिद तो आपको दिखाया ही मैंने, एक मदरसा भी हुआ करता था, जो कि अब जाहिर सी बात है यूज़ में नहीं होगा, जहाँ इस्लामिक तालीम पढ़ाई लिखाई होती थी। ये एयरपोर्ट के करीब होने की वजह से इस पर फ़्लाइट बहुत ज़्यादा होती है। ये कुछ अलग हिस्सा है उसी का। यहाँ सामने आप देख सकते हो कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार की तरफ से इसको मैं कहूँगा पश्चिमी हिस्सा, वेस्टर्न साइड। मुझे कैसे पता चला ये वेस्टर्न हिस्सा है? क्योंकि इधर सूरज डूबने वाला है।
मैंने बताया था ना कि एक मदरसा भी है इधर, ये मदरसा का बोर्ड लगा हुआ है और ये मदरसा का स्ट्रक्चर है। इसे खलजी का मदरसा या खिलजी का मदरसा कहते हैं। जो रॉयल किड्स होते थे ना, उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पे बाहर से टीचर मंगवाया जाता था और उनकी पढ़ाई करवाई जाती थी। बाहर मतलब इन द सेंस ज़्यादातर ईरान और जो आज का बल्खान कंट्रीज़ है, उज़्बेकिस्तान वगैरह, वहाँ से आते थे बहुत। और वहाँ से इंडिया का रिलेशन बहुत पुराना रहा है। बगल में जो हज़रत बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि की मज़ार है, उनके मज़ार पे भी उस तरफ से जो आज का मतलब सेंट्रल एशिया है, वहाँ से लोग आया करते थे इधर देखने के लिए। इधर मज़ार पे अक़ीदत के लिए आया करते थे और पढ़ाई लिखाई के लिए भी वहाँ से आया करते थे। क्योंकि देखो, जो गुलाम वंश आया और मुग़ल कालीन लोग आए, वो सब उधर से ही आए थे। वो सब इंडिया के लोकल नहीं थे ना, वो सब उधर से ही आए थे। तो इसलिए वो अपने साथ वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड, वहाँ की एजुकेशन लाना चाहते थे। और यही रीज़न है कि वहाँ से टीचर भी आए थे। ये मदरसा का ही क्षेत्र है, मदरसा का ही एक हिस्सा है ये। ऑलरेडी 3 बज चुके हैं और मुझे लगता है कि अब मुझे निकलना होगा, इसलिए मैं शूट करके और यहाँ से निकल लेता हूँ। ये सब वो इलाका मैं दिखा देता हूँ जो आमतौर पे लोग आते हैं और देखते नहीं है, सिर्फ कुतुब मीनार देख के चले जाते हैं। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है और जब आप आओ तो सब कुछ इन्जॉय करो, क्योंकि आप छोटी सी चीज़ छूट जाएगी तो उसके लिए दोबारा थोड़ी आओगे ना, इसलिए सब कुछ इन्जॉय करना चाहिए इंसान को। यहाँ टिकट का एंट्री 35 रुपये है अगर आप डेबिट कार्ड से पे करते हो, और कैश देते हो तो 40 रुपये। मैंने कैश दिया था तो 40 रुपये, और फॉरनर के लिए 600 रुपये है। तो इफ़ सम Britishers or some people from the other countries, tourists from the other countries want to visit this place, they will have to pay around have to pay 600 rupees. That is exact. That will be around $10 US. No, 9 US. If I say $1 US equal to 70 rupees today, so that will be little less than $9 US.